हेलो नमस्कार। होम्योपैथिक पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, होम्योपैथी पाठशाला में हम लोग चर्चा कर रहे हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में दिए गए होम्योपैथिक मेडिसिन्स के पिकुलियर कैरेक्टर्स के बारे में। हम आपको एक बार आश्वस्त कर दें कि पिकुलियर कैरेक्टर्स जो है किसी मेडिसिन्स का होता है, उस पिकुलियर कैरेक्टर के बारे में हम लोग सिर्फ जान रहे हैं। बाकी हर एक मेडिसिन्स का एक काफ़ी जो है कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम उस काफ़ी कैरेक्टर्स को ना लेके एक पिकुलियर कैरेक्टर्स को ले रहे हैं। और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मटेरिया मेडिका को या फिर वो मेडिसिन्स को किस तरह से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम आपके लिए होम्योपैथी के अन्य सारे चीज़ों को भी इसमें ऐड करेंगे। तो आप बने रहें इस पीयर बाबू रिसर्च संस्थान के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर होम्योपैथी पाठशाला सीरीज चल रहा है। चलिए इसी सीरीज में हम आगे की कड़ी में बढ़ते हैं और आज जानते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन, काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन है, एंटी इन्फेक्शियस है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी वायरल है, और इसको आप कह सकते हैं कि बाहर से लगाने वाला एक मेडिसिन है, हमारे स्किन के बाहर में लगाया जाता है, वो एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। जी हाँ, आप शायद सही पकड़ रहे हैं अगर आप होम्योपैथी जान रहे हैं तो। उनका नाम है कैलेंडुला ऑफिसिनलिस। जी हाँ, कैलेंडुला ऑफिसिनलिस। अच्छा, कैलेंडुला ऑफिसिनलिस आता कहाँ से है? तो हम आपको बता दें कि गेंदा का फूल जो आप देख पा रहे होंगे, और हमको पूरा याद है, आपको भी शायद याद होगा कि हम लोग बचपन में जब खेलते थे तो कहीं भी अभी अगर चोट लग जाता था और हल्का सा भी खरोंच आता था, वहाँ से हल्का हल्का ब्लड आता था, तो हम लोग गेंदा की पत्ता को लेते थे और उसका रस जो है वहाँ पर दे देते थे और फिर वो ठीक हो जाता था। आप भी करते होंगे, जानते भी होंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसे 15 से 20 जेनरा है, मतलब इस मैरीगोल्ड कैटेगरी में, और वो उसमें से जो ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू को कंज्यूम कर रहा है, तो वहाँ से इसका जो है एक्सट्रैक्ट फॉर्म निकाल के जो है कैलेंडुला ऑफिसिनलिस निकाला गया है, बनाया गया है मैरीगोल्ड नाम से। मैरीगोल्ड उसका नाम है। आप जब होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैलेंडुला ऑफिसिनलिस को मैरीगोल्ड कोस्ट में लिखा रहता है, यानी कि वहाँ से इसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म किया गया, उसके अर्क को निकाला जाता है। इस मेडिसिन की सबसे जो पिकुलियर कैरेक्टर है कि अगर आपको स्किन के ऊपर में घाव हो गया है और घाव में भी उसके चारों तरफ, घाव के चारों तरफ अगर थोड़ा थोड़ा सा उसकी दीवारें मोटी हो गई है और घाव भर नहीं रहा है, तो आप इस कैलेंडुला ऑप्शनलिस को पानी में दीजिए और वहाँ से रुई में लेके उसके चारों तरफ उसको लगाइए। एक बेहतरीन ये आपको एंटीसेप्टिक क्रीम है और घाव को सूखने में ये काफ़ी मदद देता है। तो मतलब समझिए कि घाव को वो धीरे 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 ठीक कर देता है। तो वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक मेडिसिन है जो एक्सटर्नल यूज के मतलब ये यूज किया जाता है, तो घाव को सुखाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी इसके अन्य यूजेज हैं, जैसे कि इसका कैलेंडुला का क्रीम आता है, तो जलने में अगर जल गया हो तो उस एरिया में लगाइए। थोड़ा सा खरोंच आ गया हो, स्प्रेन स्टेन की सिचुएशन हो, तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं कैलेंडुला क्रीम। अगर क्रीम नहीं है तो आप जो है कैलेंडुला ऑप्शनलिस का जो लिक्विड फॉर्म है, मदर टिंचर, उसको पानी में दीजिए, या फिर इसका ये क्यू जो आता है तो उसको आप पानी में देके थोड़ा सा उसमें रुई में लेके आप उस पर घाव के चारों तरफ धीरे धीरे लगाइए। दिन में 2 बार 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, धीरे 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 वो जो है सूखते चला जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये बेहतर मेडिसिन है। और उसके साथ हम आपको याद दिला दें कि अन्य चीज़ें अगर हम इसके मन पर, आँख पर, कान पर, नाक पर, पेट पर, श्वास यंत्र पर, स्त्री के संदर्भ में और बाकी स्किन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके कैरेक्टर्स अलग अलग आएंगे। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि फीमेल के वेजाइना के ऊपर अगर किसी प्रकार का सूजन आ जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं। हम आपको
ये सिर्फ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका से कोई डॉक्टर होम्योपैथी में विशेषज्ञता हासिल नहीं कर लेता है। तो आप इस बात से बखूबी आप इस अवगत रहे। होम्योपैथी पाठशाला में जो हम ये मेटेरिया मेडिका का जो मेडिसिन के पिकुलियर कैरेक्टर बता रहे हैं, ये कारण है बताने का। जब हम आपको प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी बताएंगे और इसका फार्माकोलॉजी हम आपको बताएंगे, फार्माकोग्नोस्टिक्स बताएंगे, तो वहाँ पर इस कैरेक्टर्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग BHMS के 5.5 साल कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो एक शॉर्ट टर्म कोर्सेस है उसको हम लोग कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम अप्लाइड चीज़ें करवाएं, ताकि आप जल्दी से जल्दी होम्योपैथी को सीखें और अपने काम में, अपने नॉलेज में उसका उपयोग करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। अगर आप होम्योपैथी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी का स्टोर चला रहे हैं, या फिर होम्योपैथी डॉक्टर के असिस्टेंट हैं, या किसी भी रूप से होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं, तो ये होम्योपैथी पाठशाला सीरीज आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप अपने नॉलेज, अपने स्किल को इन्हांस कीजिए और उसका उपयोग कीजिए अपनी जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र होम्योपैथी के जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि कैलेंडुला ऑफिशिनलिस का जो हमने पिकुलर कैरेक्टर आपको बता दिया, अब इसके मन पर, आँख पर, कान पर, नाक पर नहीं, शरीर के अन्य हिस्सों पर क्या असर पड़ सकता है, अब इसके जब हम ब्रॉड कैरेक्टर्स को हम लोग जब पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। तो वो कब पढ़ेंगे? जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी को पढ़ेंगे, के ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को पढ़ेंगे। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका को उठाए और शुरू हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए एक विधिवत सिस्टमेटिक हमें पढ़ाई करनी होती है। तो प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि होम्योपैथिक पाठशाला सीरीज में होम्योपैथिक के पिकुलर कैरेक्टर्स के साथ हम उपस्थित रहते हैं। आने वाले वीडियो में भी हम उपस्थित रहेंगे। आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। होम्योपैथी की पाठशाला में अगर आप होम्योपैथी की दुनिया में प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो ये होम्योपैथिक पाठशाला सीरीज आपके लिए ही बना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।